देख लीजिए, इसको लिखने के लिए अपन सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर यूँ ध्यान समझेंगे, क्या लिखेंगे, पी हमने लिखा यहाँ पर पी एक्स बराबर 6x² - 7x - 3। अब इसको गुणनखंड करो, कितना आया, 6x² - 9x प्लस क्या आएंगे 2x - 3। इन दोनों में कॉमन लो आप यूँ, तो 6 और 9 में कितना आया 3, x² में कितना आया x, 3 का भाग 6 में 2 बार, x² में x -3, क्या कॉमन आया प्लस का 1, अंदर क्या रहा x - 3, और ये हमारा आया, क्या आया बताओ, 2x - 3 इंटू 3x + 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, अपने को निकालना शून्य, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के। तो हमने लिखा इसलिए 2x - 3 मल्टीप्लाई क्या आ गया 3x + 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो हम लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे यदि कौन सा 2x - 3 बराबर 0 या 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2 आया मान। हम यहाँ भी कर सकते हैं कि यदि क्या लिखा 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो क्या देख रहे हो आप यूँ, x के मान कितने हैं हमारे पास में 3/2, -1/3, 3 ये हमारे शून्य का गए, और इसको अपन लिखेंगे आंसर। ठीक है, अब हमारे को शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच की जांच करनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद एक काम करना आपको यो, और वो काम ये करना है, अब आप लिख दीजिए यहाँ पर यूँ, अल्फा लिखो, बीटा लिखो, ए का मान लिखो, बी का मान लिखो और सी का मान लिखो समझ के साथ। अल्फा कौन है, पहला शून्य कितना आया 3/2, बीटा कौन है बताओ मेरे को -1/3, ए कौन है x² गुणा कितना है 6, बी कौन है x का गुणांक है ना -7, सी कौन है अक्षर पद, ये लिखा -3। इतना लिखने के बाद अब जांच कैसे करेंगे अपन यूँ, तो जांच के लिए देख लीजिए, हम जांच करनी है ना, तो जांच करने के लिए आपको बस वही सिस्टम याद रखना है। आपको मालूम हो जाना चाहिए कि चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। आप आराम से यहाँ लिख सकते हो, ये अल्फा का मान प्लस ये बीटा का मान बराबर ये माइनस ये बी का मान, और ए का कभी गलती नहीं होगी आपकी। अब अल्फा कितना है जरा ध्यान दीजिए, ये रहा अल्फा मान 3/2, आराम से लिखो, ये हमने लिखा 3/2। बीटा का मान देखो कितना है -1/3, देखा ये रहा, तो ये लिखा हमने -1/3। ओके, अब लिखो बी का मान लिखो, ये रहा बी का मान कितना है -7, तो ये जो मान है ऐसे लिखो -7। अब ये लिखा है अपन ए का मान, ए का मान, तो ए का मान कितना है, ये रहा ए का मान है, ये कितना 6, तो ये लिखा आपने 6। ओके, अब आप इसको हल कीजिए, कैसे आया, इसको ब्रैकेट खोलो आप यूँ, तो कैसे ब्रैकेट खुला 3/2, ये प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 1/3 इज इक्वल, ये कोष्टक खुल गया तो कितना आया -+ 7/6। हल करो इसको, इसका लघुत्तम आया 3 दूनी 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 3 9, -3 का भाग 6 में 2 बार गया 2, कितना है 7/6। आप आगे जा सकते हो, 9 में से 2 गए 7/6 इज इक्वल 7/6। तो क्या हुआ हमारा संबंध सत्य है, बस दोनों साइड है ना, संबंध सत्य है। चलो आगे आ जाओ अपने,
अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, जांच करो। हम जानते हैं कि चूंकि अल्फा बीटा इज इक्वल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है ना, तो अल्फा बीटा गुणा करें, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, ये सी का कॉलम छोड़ दो अपॉन ये ए का, लिखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान देखो ये रहा 3/2, बीटा का मान -1/3, सी का मान नहीं मालूम पड़ा, यहाँ देख लो ये सी का मान कहाँ पड़ा, -7 नहीं -3, ये -3, ए का मान ये देख लो 6, ये लिख दिया आपने 6। हल करो आप यूँ, ये दोनों गुणा कर रहे हैं तो माइनस प्लस -3 इंटू 1/2 इंटू 3, और यहाँ आगे -3/6 आगे न। अब ये 3 से 3 कटे और क्या आया, -1/2 इज इक्वल, माइनस हो गया 3 से कट रहे ना, तो क्या होगा -1/2, या लिखते 1/2 बराबर 1/2। तो क्या लिखेंगे, अतः संबंध सत्य है। हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः संबंध कैसे है, सत्य है। इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से आपको लिखना है, तो आपका व्यवस्थित तरीके से हल हो जाएगा और आप इसको समझ लोगे।